एसी सर्किट में शक्ति, ऊर्जा ह्रास की दर। हम जानते हैं कि V वोल्टेज लगाने पर अगर धारा I बहती हो तो किसी भी परिपथ में P बराबर V इंटू I होता है। मान लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगाया गया वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है और इससे धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। ये प्लस 5 भी हो सकता है, माइनस 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। रेजिस्टेंस है तो 0 होगा, संधारित्र है तो प्लस π/2 होगा क्योंकि संधारित्र में धारा अग्रगामी होती है। प्रेरण कुंडली है तो माइनस π/2 होगा क्योंकि प्रेरण कुंडली में धारा पश्चगामी होती है। अब से पहले की जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्लियर माइंड में होना जरूरी है, क्योंकि हर टॉपिक में, हर नए टॉपिक में 90% पुराना होता है, मात्र 10% नया होता है। और वो आसान है बहुत ही समझना अगर आपके माइंड में 90% है। इकट्ठा नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि नोट्स तैयार कर लो, किताब सजा लो, कई तरह की किताबें ले लो। कोई दुकानदार जिनके पास सब तरह की किताबें होती हैं वो ज्ञानी नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है वो सब सब्जेक्ट की जानकारी हो। तो आपके पास अगर नोट्स हैं, आप खूब ट्यूशन करते हैं, खूब अध्ययन करते हैं, कई तरह की किताबें आपके पास हैं और आपकी स्टडी नहीं है, यानी ये मान कर चलिए कि 90% स्टडी आपकी सेल्फ स्टडी काम करेगी। पावर P बराबर V इंटू I से औसत निकालना। औसत इसलिए निकाल रहे हैं कि वोल्टेज का एक साइकिल के दौरान औसत मान 0 होता है, हमने पहले निकाला हुआ है। धारा का भी औसत मान 0 होता है। तो अगर एक साइकिल का हिसाब लगाएंगे तो औसत मान इसका भी 0, इसका भी 0, औसत शक्ति 0 हो गई। लेकिन प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेंस देखते हैं तो ऐसा नहीं होता है। पहले भी हमने निकाला है कि VRMS का मान, IRMS का मान। VRMS मतलब ऐसा वोल्टेज का मान जिससे किसी परिपथ में वही ऊर्जा खर्च हो जो कि DC वोल्टेज के कारण हो। इसी तरह से IRMS। तो P औसत खर्च VI, V0 I साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 मानकर चलते हैं। कुछ भी लेकर चल लीजिए। अगर दिया हुआ है प्रश्न में कि ये संधारित्र है तो प्लस, प्रेरण कुंडली है माइनस, π/2 भी लिखा जा सकता है। जनरली प्लस या माइनस लेकर हम फॉर्मूला डेरिवेट कर सकते हैं अगर पावर का ही फॉर्मूला निकालना है। और अगर विशेष रूप से कहा गया है कि परिपथ में L है, परिपथ में C है, परिपथ में R है, तो तब उसी तरह से यहां से शुरुआत करेंगे। पहले प्लस 5 या माइनस 5 कर सकते हैं, फिर 5 का मान रख सकते हैं बाद में। यानी बहुत सारी बातें होंगी इसमें, कोई निश्चित इतिहास नहीं है, हिस्ट्री नहीं है ये। P V0 I0 चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इनका एवरेज 2 का 2 होगा। साइन ओमेगा टी प्लस 5 लेकर हम चले हैं और साइन A प्लस बी के फॉर्मूले के रूप में इसको खोल दिया गया है। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन A कोस बी प्लस कोस A साइन बी। कुछ ही थोड़े से फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के शुरुआत में बताए गए थे 11th में। भूल हो गई हो दोबारा भी पूछ सकते हैं। वैसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं हम उन्हीं थोड़े से फॉर्मूलों का। इंटरमीडिएट की फिजिक्स बहुत थोड़ी सी है, बस 90% स्टडी आपकी पूरी होनी चाहिए हर टॉपिक के लिए। तो साइन A कॉस B, कॉस A साइन B फॉर्मूला। औसत मान निकालना है, इसका औसत तो जू का तो कांस्टेंट रहेगा, पूरे का औसत। और इससे पहले हमने निकाला हुआ है, अच्छी तरह से जानकारी की हुई है।
एक साइकिल के दौरान, एक चक्र के दौरान, मतलब 0 से 360 डिग्री तक, 0 से 2 पाई कोण तक साइन का औसत मान 0, कोस का भी औसत मान 0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2, कोस स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 पहले निकाले हुए हैं। अब ये अगर निकालने नहीं आते तो याद भी नहीं रहेंगे, भूल भुलैया हो जाएगी कुछ दिनों में। इसका औसत मान 1/2 है, तो ये, और ये 0 हो गया, ये 0 पूरे 0 हो गया। तो P बराबर VRMS IRMS cos फाई, क्योंकि 2 के लिए √2 और VRMS का मान V0/√2 होता है। ये शिखर वैल्यू है, ये वर्ग माध्यम मूल वैल्यू है। ये जनरल फॉर्मूला हो गया पावर के लिए, और इसी आधार पर फिर हम आगे कह सकते हैं कि R है तो फाई 0, L है 90 डिग्री, C है 90 डिग्री, ये हो गया। इनके ग्राफ आसानी से बनाए जा सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, जैसे रेजिस्टेंस R हो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, टाइम t के साथ साथ वोल्टेज का मान ये वाला, ये ग्राफ, ये वाला, ये वोल्टेज का ग्राफ है। और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस में धारा समान कला में होती है, तो वोल्टेज ये हुआ, करंट भी इसी तरह से हो गई। वोल्टेज 0, करंट 0, वोल्टेज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, वोल्टेज 0, करंट 0, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ये V और I के ग्राफ है रेजिस्टेंस होने पर। और पावर का मतलब है V × I, यानी दोनों ग्राफ की गुणा करनी है। अब जरा ध्यान से देखें, जैसे ये V है और ये I है, V का मान इस पॉइंट पर 0 है, I का मान भी 0 है, 0 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो गया, ये पॉइंट आ गया। वोल्ट इस पॉइंट पर, इस समय पर वोल्टेज का मान अधिकतम है, धारा का मान अधिकतम है, अधिकतम की गुणा अधिकतम में करेंगे तो ज़्यादा की गुणा ज़्यादा, ये पॉइंट आ गया, ये वाला। V0 I0, 0 की गुणा 0, 0 हो गया। एक तरह से इसकी और इसकी गुणा ये आ गई। बहुत सरल है, बस माइंड आपका यहीं सेट होना चाहिए। मेडिटेशन मस्ट है। वोल्टेज का मान विपरीत दिशा में बढ़ रहा है, अधिकतम हुआ। धारा का मान भी बढ़ रहा है, अधिकतम हुआ। अधिकतम और अधिकतम की गुणा अधिकतम होगी। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और माइनस माइनस प्लस होता है। यहां दोनों 0 हैं, 0 हो जाएगी गुणा। ये ग्राफ आ गया। तो इसी तरह से आगे ग्राफ चलता चला जाएगा। ये ग्राफ यहां आ जाएगा इस तरीके से। तो रेजिस्टेंस होने पर V और I की गुणा, वोल्टेज I ये पॉजिटिव दिशा में है, यानी एक तरह से पावर खर्च हो रही है। ऐसा नहीं कि वोल्टेज करंट विपरीत दिशा में है तो ये 0 हो गई, माइनस हो गई, नहीं, माइनस माइनस की गुणा प्लस। लेकिन जब ये L या C होता है, प्रेरण कुंडली हो या संधारित्र हो, जैसा कि हम केवल L की बात करें, प्रेरण कुंडली में धारा पश्चिगामी होती है। जैसे मान लीजिए ये वोल्टेज का ग्राफ पहले बनाया गया, ये वाला, ये ग्राफ वोल्टेज का ग्राफ है। और चूंकि हम जानते हैं कि प्रेरण कुंडली होने पर धारा पश्चिगामी होती है। पश्चिगामी मतलब पीछे, मतलब नीचे। ये जो डॉटेड लाइन है, देखो यहां से नीचे से शुरू किया है, अपोजिट डायरेक्शन से, ये धारा हो गई, ये वाली। और दोनों की गुणा करनी है, दोनों ग्राफ की गुणा करनी है। वोल्टेज का मान 0 है, धारा का मान अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस में है, लेकिन अधिकतम है।
जीरो की गुणा किसी भी चीज़ में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहीं से यहीं आ गया, P और P V इंटू आई की गुणा यहीं आ गई। जब वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है, प्लस और माइनस की गुणा माइनस। तो ये यहां से यहां तक ये जीरो हो गया, क्योंकि करंट जीरो है, वोल्टेज का मान चाहे जो हो जीरो ही आएगी। तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस, मतलब ये पावर हो गई, पावर का ये ग्राफ हो गया। दोनों ग्राफ की गुणा, बहुत बस समझने की बात है। समझ आ गई तो हमेशा के लिए आ गई, नहीं आई तो कभी नहीं आएगी। यहां से आगे की बात करें, वोल्टेज का मान पॉजिटिव है, करंट का मान भी पॉजिटिव है। यहां चूंकि करंट वोल्टेज पॉजिटिव है, इसलिए गुणा तो जीरो आनी है। तो यहां जीरो है, यहां जीरो है, और इनके बीच में ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव की गुणा पॉजिटिव। जहां दोनों काट रहे हैं वो मैक्सिमम संभवतः ये यहां हो गया। तो ये पी का ग्राफ आ गया। ऐसे ही आगे एक साइकिल की बात करें, एक साइकिल में आधी साइकिल की, आधे चक्र की बात करें, तो पावर विपरीत दिशा में, पावर एक दिशा में। ये पॉजिटिव पावर खर्च, ये नेगेटिव पावर खर्च, मतलब ये पावर खर्च हो रही है, ये पावर मिल रही है। तो दोनों का कुल मिलाकर ये हुआ कि पावर खर्च जीरो है। और फॉर्मूले के आधार पर भी हमने निकाला है, VRMS IRMS cos फाई। चूंकि L या C होने पर, L हो तब भी फाई का मान 90 डिग्री होता है, C हो तब भी 90 डिग्री होता है, और cos 90 जीरो होता है। तो पूरी पावर जीरो हो गई। तो L है पावर जीरो, C है पावर जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।